चल रही है। कितने पे भी रखो ये ऐसे ही काम। 4 बार करा हुआ भी थी, 1 बार ठंडी हवा ये हाल हो रहा था। तुमको बस 1 घंटा बैठना होता है, 1-1.5 घंटा, और मुझे पूरा 6 बजे तक बैठना होता है इसी लाइन में। आपको कुछ करना चाहिए सर आप बोलने दीजिए मैं ना। कुछ नहीं कर सकता सर। मैं रोज बोल के मैं सर बोल दो। और वो बोल, अब पता है उस दिन सबने जब मैसेज डाला तो वो सर का ये कहना था कि आपने ही भड़काया होगा, तब जाके उन्होंने मैसेज डाला। क्या कि चल तो रहा है, कूलिंग नहीं है, हाँ सिर्फ लाइट चल रही है। ये लोग अभी तीनों नए हैं ना, ये लोग कंप्लेन करें जाके थोड़ा सा। सिंगल है ना, सिंगल हमारे ग्रुप से ज्यादा कैश हो जाएगी। सिंगल मैम अच्छी है, मेरा एडमिशन होने के हाँ हाँ सिंगल तो सब कुछ सिंगल ने लिया था ना तुम्हारा एडमिशन। काउंसलर अगर लड़की हो तो भी नाम पूछना चाहिए होता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़की है तो एडमिशन ले लो। नाम में क्या रहता है काम नहीं ऐसे काम पे मत ध्यान दो जो ऑलरेडी किसी और का हो। आपको ना मैंने नेस्टेड इफ करके एक फाइल दिया था, अगर आप देखोगे लास्ट टाइम भी। नहीं मिला क्या? एक सेकंड चेक कर लेने दो मुझे। अच्छा वो नहीं आई थी है ना, नेस्टेड जस्ट एक सेकंड बस। चेक करो अभी व्हाट्सएप पे। एंड स्काइप पे भी मैंने डाल दिया। ये कौन है फोटो में? तुम हो ये? तुमने अटेंडेंस में क्या डाला है? मयंक को डाला है मयंक प्रेजेंट ऑफलाइन लिखना चाहिए ना, मयंक ऑफलाइन। हो गया। मिल गया ना आपको शीट? अभिनव
कैसे करेंगे इसको? अच्छा समझा। सर अगर आपको पता है कि मेरी पढ़ाई की किसी बैकग्राउंड का कोई मुझे नहीं ऐसे थोड़ी है कि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी नहीं है। नहीं सर, जो एक महीने को पढ़ी है पीछे की बहुत सही है, ये जो एक महीने को पढ़ी है मैं जो पढ़ाया वो आप उससे नहीं हो। क्या क्या मैं वही मुझे समझ में नहीं आता पूछूं क्या? क्या कर रहे हो तुम? नेस्टेड। दरवाजा बंद कर दो। ये तो आज मडगांव एक्सप्रेस लग रहा है पूरा रेड एंड ब्लैक। प्रियांशु क्या होता है नेस्टेड? तुम मुझे लगता नहीं तुम कभी कोई प्रैक्टिस वगैरह करते हो, मुझे तो कभी दिखता ही नहीं है तुम्हारा कुछ। अच्छा बैठे थे तुम? अरे मैं तो कुछ और पूछने जा रहा था, कैसे हो तुम? मैं पूछने वाला था, तुम तो डर गए। देखो नेस्टेड इफ का मतलब इज नथिंग, इफ वी आर यूजिंग मल्टीपल इफ कंडीशन इट इज कॉल्ड एज नेस्टेड इफ। हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल कंडीशंस होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नेस्टेड इफ। अब ये तो हुआ है तुम्हारा, तो बता सकते हो यार कैसे लेट आते हो सब लोग? बंद हो जाएंगे। तुम्हारा टेस्ट हो जाएगी एक्सेल, तुम यहाँ बैठोगे मैं वहाँ पर बैठूंगा। क्या होता है आपको दिख रहा है यहाँ पर? आपके पास में ना थोड़ा जल्दी जल्दी करो, थोड़ा 2-3 मिनट रुको जरा। 8 को 5 कम रहे तब तक आ जाया करो सब लोग। खुला रहता है इंस्टीट्यूट, मैं आ जाता हूँ 7:30 बजे। साढ़े 7। इस बार फेस्ट में कौन आया था तुम्हारे? कोई तो आई थी, सिंगर थी ना कोई? कनिका कपूर। बेबी डॉल में सोनी की वही वाली? मुझे भी उसी दिन पता लगा उसने वो वाली सिंगर ना। और भी कोई आया था ना एक, तो कोई एक इंटरनेशनल स्पीकर आया था। सर वैसे तो आते रहते हैं, वो फेस्ट नहीं आया था ना, तो ऐसे कॉन्टेस्ट। तो इस बार कॉन्फ्रेंस के लिए कौन आया था? कनिका कपूर का अटेंड किया होगा, लेकिन उसके जाने के बाद आए थे। नहीं। 9:30 बजे चली गई थी, 10 बजे हम आए थे, 11 बजे निकल गए। शाम को था ना फेस्ट, रात के समय था। तो फेस्ट में सिर्फ बिवरेजेस रहता है कि तुम्हारा रिफ्रेशमेंट रहता है कि पूरा लंच रहता है या डिनर रहता है? डिनर वगैरह रहता है सब? इतना पैसा लूटते हैं ना। चलो कोई नहीं। अब आप देख रहे हो आपके पास ना यहाँ पर 2 कॉलम्स है। द कॉलम 1 इज सेइंग कट ऑफ एंड द सेकंड कॉलम इज प्राइस, राइट? अगर हम 1 to 500 यूनिट्स अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पर पीस ऑफ प्राइस इज 3 जी। अलग बिठा दूंगा तुम दोनों को, वीरजारा हो जाओगे, ठीक है? तो पर प्राइस ₹3। अगर आप 500 से ऊपर टिल 1200 खरीदोगे तो पर प्राइस इज 2.70। अगर हम 1201 to 2000 खरीदेंगे इट विल बी 230। एंड अगर 2000 के ऊपर कुछ भी गया तो पर पीस प्राइस इज ₹2। पर पीस का प्राइस कितना है? ₹2। समझ में आया आपको? ये है ना, ये आपके क्या है, आपको रेंजेस दिया गया है
कि अलग अलग रेंजेस के अलग अलग प्राइजेस है। अब द थिंग इज कि अगर यूजर ने 475 किया, 900 किया, 1450 अगर प्रोडक्ट लिया, 2100 प्रोडक्ट लिया, तो कितना कॉस्ट बैठेगा और पर कॉस्ट की क्या प्राइस उसको पड़ेगी, ये हमें क्या करना है आउटकम में हमारे चाहिए, है ना। सिंपल है कि अगर आप सपोज बॉटल ही है, अगर आप 101 से लेके 500 पीस खरीदते हो बॉटल का, तो एक बॉटल की कीमत आपको पड़ती है 3 रुपए, ठीक है। 500 1 से लेके 1200 तक खरीदते हैं तो एक बॉटल की कीमत कितनी पड़ती है 2.70। अगर हम 201 से लेके 2000 तक खरीदते हैं तो पर पीस ऑफ बॉटल कितना पड़ता है 2.30, और अगर 2000 के ऊपर कितना भी प्रोडक्ट खरीदो देयर विल बी ओनली 2 रुपीस, ठीक है। इसलिए हमें पता लगाना है कैसे क्या होगा। तो एक तो हमारे पास एक सिंपल इफ होता है, सिंपल इफ का मतलब क्या था, आइदर ट्रू इधर फॉल्स, ठीक है। अगर हमने इसको क्या कर दिया पता है, प्राइस को ना हमने टैग दे दिया है कि अगर 500 है यानी वो कट वन में आता है और उसको प्राइस 1 देना पड़ेगा। अगर वो सेकंड कैटेगरी में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं कट 2 और उसे प्राइस 2 देना पड़ेगा। अगर वो थर्ड में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं कट 3 और उसे हम क्या बोलेंगे वो प्राइस 3 में आएगा और उसके ऊपर डायरेक्ट प्राइस 4 है, ठीक है। अब इस ये कट 1 कट 2 को अगर हमें चाहिए तो कैसे करना पड़ेगा, पहले आप अपना टेबल सेलेक्ट करो, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे टेबल सिलेक्ट करेंगे, करो, किया टेबल सिलेक्ट, है ना। फॉर्मूलाज में जाएंगे, सेलेक्ट किया भगवान, ये सब आपने सेलेक्ट किया। हम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ ना 2 बार हमें करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे 500, 1200 और 2000 ये कौन से साइड लिखा हुआ है, टेबल के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ना। और जो आपका प्राइस है 3, 2.70, 2.302 ये कौन से साइड में लिखा हुआ है, राइट साइड में लिखा है। तो हमें फॉर्म सिलेक्शन 2 बार करना पड़ेगा। पहले हम लेफ्ट कॉलम कर देंगे, ओके करेंगे, फिर वापस क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन करेंगे, राइट कॉलम करेंगे, ओके करेंगे एंड देन नेम मैनेजर में चेक करेंगे। देखो कट 1 कट 2 कट 3 सर सिंगल बार में भेजा है, फर्स्ट क्लास में दिया है। क्या नाम है तेरा, मतलब मनीष। तुम्हारा क्या नाम है, मनीष अच्छा मनीष, बैठ जाओ। क्या कोर्स है, सर फुल स्टैक फुल स्टैक जावा। तो पहला नंबर दिख रहा है और जब तुम एंट्री मारते हो तो पहला लैब छोड़ के दूसरा लैब उधर जाने का, शिव ओम सर नाम है, उधर जा। फिर प्राइस 1 प्राइस 2 प्राइस 3 और प्राइस 4 आ गया हमारा। बस चेक कर लो प्रॉपरली आया है क्या नहीं, आपने लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम इसको अलग अलग करना है, एक ही साथ नहीं करना, एक ही बार में नहीं करना है। पहले लेफ्ट सेलेक्ट करो, ओके कर दो, फिर सेम करो, राइट करो, एक ही बार में नहीं करना है। प्रॉब्लम हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, कट 1 प्राइस 1 कट 2 प्राइस 2 कट 3 प्राइस 4 ऐसे आ जाएगा। हमें ऐसे नहीं चाहिए, एक पूरा रेंज कट 1 का चाहिए, एक पूरा रेंज प्राइस का चाहिए। इतना किया, सर पहले राइट और लेफ्ट इंडिविजुअल नहीं नहीं नहीं, आप पहले राइट ले लो पहले लेफ्ट ले लो, दैट डजंट मैटर। द ओनली थिंग इज दैट कि दोनों एक साथ मत चूज करो। किया इतना, चेक किया आपके नेम मैनेजर में सब आ गए। मयंक आया कि नहीं तुम्हारा, विशाल
सर हम भी लेंगे। हाँ हम भी लेंगे ना। जाओगे तुम क्यों जाओगे ही क्या पढ़ना है? जो जो सब्जेक्ट सर नहीं पढ़ाएंगे सब्जेक्ट सर नहीं पढ़ाएंगे उसके लिए तो तुम जाओगे इधर से। क्या पढ़ना क्या है? नहीं पढ़ाओगे आप मुझे बताओ आप क्या पढ़ाओगे? क्यों पढ़ा रहे हो? क्या पढ़ाना नहीं चाहते हैं अरे सब्जेक्ट से पढ़ाते हैं मैं फायदा नहीं सही पढ़ाते हैं मैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में मुझे कुछ आता नहीं है सर हम जैसे बच्चे फुल ऑफ डाउट्स है ना पुल आउट आउट्स वाले थोड़े से संभल के जाएगा बस इतना ही। मेरे डाउट्स रहते हैं थोड़ा सा करके दे दे पर फिर भी मैं पूछती हूँ रहते तो रहते कोई बात नहीं, इतना हो गया ना। हार्ट बीट बढ़ा दी। चल मेरे बोलने से हार्ट बीट बढ़ जाती है, बताओ खुद के तरफ से तो तुम मर ही जानी चाहिए। सर बताओ ना आपने। आप बताओ बस बात कंप्लीट तो करो। अब कॉस्ट ढूंढेंगे, ठीक है, कॉस्ट ढूंढना है हमें। देखो सिंपल, अगर आप बोलोगे सर हम इस पर नेस्टेड क्यों लगा रहे हैं, जस्ट इन अ केस, ठीक है, कि जैसे इज इक्वल टू इफ लिया हमने, ठीक है, इफ को अगर आप टैब दबाओगे तो आपको ने पूरा सिंटैक्स आएगा एंड द सिंटैक्स विल बी लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब ये होता है कि क्या कंडीशन है ना। आप देखो एक्सेल इतना अच्छा है कि वो आपको खुद ही सिंटैक्स बता देता है। लॉजिकल टेस्ट, अगर वो टेस्ट ट्रू हो गया तो क्या आंसर दोगे और फॉल्स हो गया तो क्या आंसर दोगे। ध्यान से देखो हमें क्या करना है, अगर मैंने 1 से लेके 500 तक प्रोडक्ट खरीदा, मैंने 1 से लेके 500 तक प्रोडक्ट खरीदा तो मेरे को कितना आंसर आना चाहिए, मेरे पर पीस की प्राइस कितनी होनी चाहिए, 3 रुपए से, है ना। तो यानी अगर मेरा जो ऑर्डर क्वांटिटी है बराबर, ये मैं यही बोलूंगा ना, मेरा जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो लेस देन इक्वल टू 500 है, लेस देन इक्वल टू कितना है 500 है, तो क्या होगा, तो जो भी मेरी ऑर्डर क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 रुपीज से, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 रुपीज से, बराबर है ना। यही है ना कंडीशन कि अगर मेरा प्रोडक्ट प्राइस सॉरी मेरी क्वांटिटी 500 तक है तो वो मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए, 3 रुपए से। हेलो, यस मैम, हाँ बच्चा बैठा है इसको मेरे सामने में बिठा दो सीमा मैम के लिए बैठे हो, थर्ड नंबर कैबिन में बैठे हो, थर्ड नंबर कैबिन में रोहित सुनो इधर, इसका मतलब पानी भी हो सकता है। हाँ, नहीं तो सर सीमा में यानी लंबे वाला वाला लंबी तो सिंपल है। लंबे वाला तो आपने बोला था बहुत चक्कर चलाने वाली तो मेरा प्राइस कितना आया 1425, ठीक है। अगर मुझे जानना है कि पर प्राइस कितना पड़ा मुझे, इज इक्वल टू ये मेरा कॉस्ट है, इसको डिवाइड कर देंगे इस वाले से, तो पर प्राइस कितना है 3 रुपीज, बराबर। लेकिन अभी मान लो सपोज मयंक घूम ही रहा है, गर्मी का टाइम है ही है और 2 दिन से लगातार घूम ही रहा है, तो 475 की जगह उसने 575 खरीद लिया, तो रॉन्ग हो गया ना। हो सकता है कि आप कभी शॉपिंग करने जाओ 2-4 प्रोडक्ट ज्यादा ही खरीद लो, तो अगर आपने 2-4 भी ज्यादा खरीद लिया, रेंज के बाहर गए तो आप दूसरे रेंज में आगे करके, तो आपको तो चेंज होना चाहिए। तो एक इफ से काम चलेगा कि यहाँ पर नहीं, तो मेरे पास जितने भी कंडीशन है मुझे आपको सब क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, है ना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपने गए, वापिस एक बार ध्यान से देख लो, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ईजी है, सिंपल समझने की कोशिश करो। सब कुछ डिपेंड करता है कि आप क्या कितना प्रोडक्ट खरीदते हो, बराबर। आप कितना प्रोडक्ट खरीदते हो, आपने 500 तक का खरीदा 3 रुपए, 1200 तक खरीदा 2.70, आपने 2000 तक खरीदा 2.30, उसके ऊपर कितना भी खरीदो 2 रुपीज।
तो आप किस कैटेगरी में आते हो, समझ लो कि एग्जाम की तरह जितना लिखोगे उतना मार्क्स आएगा, उस हिसाब से किस में जाओगे, कैटेगरी में जाओगे। इतना क्लियर है? एक ही बार में कंडीशन पूरा लिखना है। इज इक्वल टू, देखो इफ, ध्यान दे दो आप, अगर मेरी ऑर्डर क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 500 है, अगर ये ट्रू होता है तो क्या होगा, मेरा ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगा मेरे प्राइस से, अगर ये ट्रू हुआ तो। लेकिन अगर ये फॉल्स हुआ तो अगेन कॉमा लगा के वापस क्या करेंगे, इफ लिखेंगे, टैब दबाएंगे, अगर मेरी ऑर्डर क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 1200 है तो मेरी क्वांटिटी जो है वो मल्टीप्लाई होनी चाहिए मेरे 2.70 से, अगर ये ट्रू होता है तो। लेकिन अगर फॉल्स हुआ तो वापस क्या करेंगे, एक इफ लगाएंगे, अगर मेरी ऑर्डर क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू मेरे थर्ड प्राइस को होती है, यानी थर्ड क्वांटिटी होती है 2000 को, तो ऑर्डर क्वांटिटी शुड गेट मल्टीप्लाई विथ 2.30। लेकिन ये ट्रू हुआ तो, और नहीं हुआ तो अब मेरे पास कोई रेंजेस नहीं है, अब जितना भी तुम खरीदो सीधा मल्टीप्लाई किससे होगा, आपके 2 रुपीज से होगा। तो कॉमा करके तो मेरा क्वांटिटी जो है वो मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली आपके 2 रुपीज। अब इसको 3 बार इफ लिखा है हमने, 3 बार क्या करेंगे, उसको क्लोज कर देंगे, सी 1 2 3 1 2, एंटर किया आपने, देखो कितना आ गया, 2.70 आ गया, यानी ये कौन से रेंज में आ गया, आपके सेकेंड रेंज में आ गया करके, ठीक है। अगर यही मैंने 15 किया खरीदा होता तो कौन से रेंज में आ गया, थर्ड रेंज में आ गया करके। यही अगर मैं 2000 के ऊपर खरीदूं, ठीक है, यहाँ पर, तो डायरेक्टली कौन से रेंज में आ गया, फोर्थ रेंज में आ गया। तो ये अलग अलग प्राइस के लिए आपके अलग अलग क्या है, रेंजेस हैं, और आपको अलग अलग प्राइस क्या करना है, करना पड़ेगा। नॉर्मल इफ है, आप सब नोट ने यूज किया ही हुआ है, ठीक है, करके देखो इसको आप। विश्वदीप समझ में आया? यस सर। अमन, ईशा, जी सर।